एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, इससे कुली व्यक्ति करता नहीं है। पैसेंजर का विकास कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन का विकास कर रहे हैं, लेकिन कुली की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मोदी जी ने गरीबी तो हटाई नहीं, उन्होंने तो गरीबी हटाने का काम कर दिया। कुली समाज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठा है। फिलहाल आपने मंच पे देखा कि उनके जो नेता हैं, जो इस जो आंदोलन है उसका पैरवी कर रहे हैं, वो हैं। बहरहाल ये वो लोग हैं जो असल मायने में जिनकी समस्या है और जो अपनी समस्या को लेकर जो है यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? ये सुरेंद्र नाम है मेरा, सुरेंद्र। कहाँ से आए हैं आप लोग? अलीगढ़ रेलवे स्टेशन जंक्शन। अलीगढ़ से आप लोग आए, क्या मांगे आप? हमारी मांग है, हम लोग ग्रुप डी की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी कुली आए हैं, सभी जगह से, और 2008 में लालू जी ने ग्रुप डी में सभी को प्रमोट किया था। उसके बाद कुछ कुली रह गए थे। अब जो भी कुली हैं, हमारी यही मांग है कि हमको ग्रुप डी में लिया जाए, क्योंकि प्रत्येक स्टेशन पर एक्सीलेटर है, ट्रॉली है और डिस्प्ले लगा दिए गए हैं। तो कुली एक इंक्वायरी का काम करता है। पैसेंजर आता है, कुली से पूछता है ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, ये कोच कहाँ पर लगेगा। बाकी सामान लगेज नहीं उठाते अपना, क्यों कि वो लोग अपना खींच के ले जाते हैं। हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, हम बच्चों को लिखा पढ़ा नहीं रहे हैं। मोदी जी कहते हैं एक तरफ कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं है कुलियों का। हम जानते हैं पैसेंजर का विकास कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन का विकास कर रहे हैं, लेकिन कुली की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये कह रहे हैं जिस तरीके से तकनीक आई है, जिस तरीके से सुविधा जो है रेलवे स्टेशन पर बढ़ी है, उनसे ये लोग जो जिनका सीधा जो एक घर चलता है, जिनसे इनका परिवार चलता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और अब सिर्फ इन लोग जो है स्टेशन पे आते हैं, इनसे सवाल करते हैं कि जो है ट्रेन कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, और इतना ही काम इन लोगों, ऐसे में जो रोज़ी रोज़गार का काम है वो कैसे चलेगा। यही बात है। स्टेशन तो हाईटेक हो गए, सदियां बदली, लेकिन कुली वहीं के वहीं रह गया। पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर है, क्योंकि एक्सीलेटर, ट्रॉली बैग, ये सुविधाएं ऐसी आई हैं कि स्टेशन हाईटेक होने से कुली एक इंक्वायरी का काम करता है और कुछ नहीं है। और कुलियों के लिए जो वर्दियां वगैरह भी मिलती हैं वो भी अब बंद हो गई हैं। कुली। अच्छा एक बात बताइए, हाँ हम सभी ने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, कूली मूवी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार उनकी समस्या जो लोगों के सामने, लगता है कि उस समय से अब तक बहुत देर कर दी, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आप लोगों के बारे में बहुत पहले सोचना चाहिए था। जी मैडम, मैं इटारसी स्टेशन से आए हैं हम। हमारी बहुत सालों से गुजारिश है कि रेल मंत्री से कि हमको रेल डी ग्रुप में भर्ती किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, इससे कुली व्यक्ति करता नहीं है, और हमारे बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पा रहे, लिखा पढ़ा नहीं पा रहे, हम खुद खा नहीं पा रहे हैं। 100-200 रुपये मिलते हैं, कभी मिलते नहीं, कभी खाली हाथ भी घर जाना पड़ता है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं, बहुत मजबूर है कि हमको डी ग्रुप में भर्ती किया जाए। अच्छा थोड़ा सा अगर मैं आप सबसे जानूँ, एक सबसे, जब ये सुविधाएं नहीं थी, जब प्लेटफॉर्म हाईटेक नहीं हुए थे, कितना आप लोग अपने परिवार के लिए कमा पाते थे? जो भी मिलता था मैडम, थोड़ा बहुत तो उस टाइम पे मिल जाता था, मगर आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। 100-200 रुपये मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, घर में अपना खाना पीना नहीं हो पाता, बच्चों को खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत मजबूर हो गए हैं। हमको रेल मंत्री से गुजारिश है कि कम से कम हमको डी ग्रुप में भर्ती किया जाए। अच्छा अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, इस तरीके से लगता है आप लोगों जो है, जो जिस तरीके का जश्न इस समय देश में मनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो भी बड़े गदगद होके बोलते हैं कि अमृत काल चल रहा है, सही मायने में जो भविष्य आप लोगों का होना चाहिए था वो हुआ है? नहीं हुआ मैडम, कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी जो विकास हो रहा है, खाली देश का विकास हो रहा है, विकास में प्रगति हो रही है, मगर हमारे इंडिया में सबसे गरीब है तो वो कुली है। कुली का आज तक कुछ नहीं हुआ। जो लालू यादव ने किए थे कुली को गैंग में भर्ती, उसके अलावा आज तक कोई नेता नहीं आया है कि कुली उनको भर्ती किया जाए। ऐसा कोई नेता नहीं आया है। जो मंगल सिंह सैनी है वही हमारी मदद करते हैं, सब लोग को इकट्ठा करके एक कुली को। वो रेल में मंत्री थे श्री लालू जी, तभी मतलब सारे काम किए गए हैं। कुछ और लोगों से देखिए बात करूंगी, वही समस्या है कि जो कुली का विकास होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम सतप्रकाश है और मैं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से आया हुआ हूँ। तो आप क्या पूछ रही हैं मेरे से? मैं पूछ रही हूँ आप लोग क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर, आपके परिवार के भविष्य को लेकर, जिस तरीके से सभी चीज़ डिजिटल होती जा रही है, हाईटेक होती जा रही है। देखिए, स्टेशन पर जितनी सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं डिजिटल हो चुकी हैं, तो हमारे ये गवर्नमेंट बीजेपी आई है,
जब से ज़्यादातर इस चीज़ को खुलासा किया गया है। उन्होंने सोचा है कि जैसे हमारा रेलवे पैसेंजर है उसके लिए सारी सुविधाएं दी जाएं, हवाई जहाज़ की तरह जैसे हमारा उसी तरीके से आधुनिकीकरण इन्होंने किया है। इससे पहले हमारा ट्रॉली बैग में पहिए थे, उसके बाद इन्होंने एक्सीलेटर लगवा दिए, लिफ्ट भी लगवा दिए, तो बैटरी ई रिक्शे भी उस प्लेटफार्म पर चला दिए। तो उस समय से हम लोगों का कार्य बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे जो लोग आते हैं सुबह से शाम तक काम करते हैं, पैसेंजर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनको बोझा उठाने के लिए नहीं मिलता है। मोदी जी के चाहने वाले जो भी है वो पक्ष रखते हैं, वो कहते हैं अच्छा तो है, विकास अगर होगा, विकास होगा तभी तो देश बढ़ेगा। देखिए, मेरा मोदी जी को चाहने वाले तो इस बात को कहेंगे कि अच्छा विकास हो रहा है और विकासशील भारत है जैसे, ठीक है। तो मेरे भी बच्चे, अगर आप मुझे गाली देंगे तो मेरी बच्चे भी मुझे सही समझेंगे कि मेरे मायने में मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। ये तो गलत बात है। जब मैं सही नहीं हूँ तो मेरे बच्चों को सच बोलना चाहिए। भाई मेरे बच्चे क्यों सच बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? कि इसलिए झूठ बोल देते हैं कि मेरे पिताजी हैं, मुझसे उन्हें कुछ लगेज है, इसीलिए जो उनको चाहने वाले तो उनको बड़ा ही करेंगे। हम लोग हमारा क्या हो उसमें। तो आप लोगों का यकीन टूटा है जब सरकार आई थी 2014 में? एक यकीन था, जिस तरह से उन्होंने बातें की, एक विश्वास बढ़ा था कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। हाँ जी, उन्होंने ये बात कहा था कि हम भारत में विकास करेंगे और विकास करने के बाद तुम्हारा इस गरीबी को हटा देंगे। तो मोदी जी ने गरीबी तो हटाई नहीं, उन्होंने तो गरीबी हटाने का काम कर दिए। ये गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी कहाँ से रहेगी? बताइए, स्टेशन पर जब हमारे को 150 या 200 रुपये मिलते हैं तो 100-200 रुपये में किसी का घर चल जाएगा क्या? कि आप बच्चे पढ़ा सकते हैं हम, या कुछ उनको खिला सकते हैं, क्या अच्छी शिक्षा कहीं दिला सकते हैं, क्या अच्छे कपड़े पहना सकते हैं? जब हमारा घर का चूल्हा ही नहीं जलता है तो हम क्या करेंगे? 26 फरवरी 2008 को पूर्व मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे कुलियों को ग्रुप डी में नौकरी दी थी। उसके बाद शेष बचे कुलियों के लिए उन्होंने बोला, रेलवे अधिकारियों ने, कि जो शेष बचे कुली हैं अगले नेक्स्ट टाइम के लिए जो शेष बचे कुलियों के लिए हम गैंगमैन की नौकरी देंगे, और जिनके पिताजी वृद्ध हैं यानी जो नौकरी लायक नहीं है उनके बच्चों का ट्रांसफ़र करके उनको ग्रुप डी दोबारा दे दी जाएगी। लेकिन 2008 से हम बरकरार बार इसी तरह से हम प्रयास करते चले जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, समस्याएं वही हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं कान बंद करके पड़ी है और यही बोल रहे। क्या कह रहे हैं बाबा जी? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हमारे बेटा के नौकरी दे दिया जाए, हमारा पेंशन कर दिया जाए। कर नहीं रहे मोदी जी? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? सन 42 से हमारा जन्म है सर, 1960 से हम कर रहे हैं, अभी तक कोई नौकरी या कोई 42 यानी आज़ादी से पहले नौकरी कर रहे हैं, 60 से हुआ है और अभी तक जो इनका अधिकार है वो इनको नहीं मिला है। ना। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी से कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि बेटा को नौकरी दे दे और हमारा जैसे कि पेंशन कर दे। मोदी जी से चाहते हैं कि नौकरी दे दे और इनको पेंशन दे दे। सबकी अपनी अपनी मांगे, सबकी अपनी अपनी समस्याएं। बहरहाल ये थी यहाँ से आपको जंतर मंतर की तस्वीर से, जहाँ से कुली अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठा है।